इसके पास कागज रहेगा दादा परदादा का, उन लोग को मिलेगा। तो मेरा दादा परदादा तो ऊपर में है, जो सरकार को चाहिए उसको भी जाना होगा मेरा दादा परदादा का पास। ना वो लोगों का कॉन्फिडेंस सही नहीं कि वो लोग ओरिजिनल है। हम लोग अपना चिट्ठा दिखा सकते हैं कि हम लोग ओरिजिनल है। बाप दादा दादा का दादा दादा का दादा उसका परदादा का भी हम लोग दिखा सकते हैं। उन लोगों के पास है कागज, है तो दिखाइए, नहीं तो जाइए। जिनको चोरी करके खाने की आदत है, अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा देश के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो उनको तो दिक्कत होगी। भाई हमारे पास आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड किस लिए मंगाया क्या? नागरिकता वही साबित करता है, साबित हो गया ना। जैसे बहुत मुस्लिम लोग हैं जो लोग इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, बट अपने धर्म को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हिंदुइज्म बहुत खराब है, ये है वो है, ठीक है। एक्चुअली में उन लोग को भगाना चाहिए। दुनिया के 90% आतंकवाद, 95% आतंकवाद मुस्लिम से है, तो हम आतंकवादी को क्यों रखें प्रदेश में? हम लोग दुनिया में जो सबसे पहला जो आए हम लोग के आदम अलैहिस्सलाम, जो हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है ना। तो हम लोग का ये, हम लोग के मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से हम लोग यहाँ पर ही हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और ये हम लोग को बोला जाता है अब यहाँ से हटो। भाई किसी का बाप का जागीर है जो हम लोग हटेंगे यहाँ से? साला हम लोग का, मेरा बाप खरीदा, मेरा दादा खरीदा, और जो सरकार जो बोलेगा वही हम लोग करेंगे। उसका बाप का थोड़ी ना है, जो बोलेगा हम लोग सुनेंगे। हम लोग तो सब भैया एक ही चीज़ बताया जा रहा है, इसके पास कागज रहेगा दादा परदादा का, उन लोग को मिलेगा। तो मेरा दादा परदादा तो ऊपर में है, जो सरकार को चाहिए उसको भी जाना होगा मेरा दादा परदादा का पास। जिसको कागज चाहिए मेरा दादा का, मेरा परदादा का, उसको ऊपर जाना होगा और लेकर के उसको आना होगा भैया। क्योंकि आप बोलिए कि वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यहाँ एक भी तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। प्रताड़ित तो यहाँ किया जा रहा है, मुसलमान देख रहा मारना स्टार्ट, जय श्री राम का नारा मारो। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान है आपको स्वतंत्र देश, ठीक है ना, एक दूसरे का सबको रहने का है। अब यहाँ पर ही जय श्री राम जो बोलेगा उसी को रहना होगा, ये कैसा नारा है? अब नागरिकता दीजिए, फिर मुसलमान को क्यों सताया जा रहा है? क्या ताल्लुक है? सीधा तो मुसलमानों को तो बोला गया ना भाई पहले से कि कागजात दिखाना होगा आपको 1970 से पहले का। 1950 में तो पेपर वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, हम एनआरसी की बात कर रहे हैं। तो एनआरसी भी नहीं लागू होगा अभी। एनआरसी में कागजात की जो हाँ। बात कर रही है वो असम में जो हुआ था। हाँ असम में तो है ना, उसमें बहुत सारे हिंदू भी आ गए थे। सभी आएगा भाई। हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ठीक है। जब आपको जब घर में आग लगेगा तो बगल घर में भी आग लगेगा, बगल घर नहीं देखेगा आग कि मुसलमान का कि हिंदू का है, जलेगा सभी। दुनिया के 90% आतंकवाद, 95% आतंकवाद मुस्लिम से है, तो हम आतंकवादी को क्यों रखें प्रदेश में? मुसलमान समुदाय बोल रहा है कि उनकी नागरिकता खतरे में। हाँ, जो गैर कानूनी घुसा उसको नागरिकता खतरे में है। आप बंगाल में चले जाइए, आज बंगाल में चले जाइए, जाके देखिए क्या है। 90% मुस्लिम से बांग्लादेशी पड़े हुए हैं, सबका आधार कार्ड है, सबका राशन कार्ड है, सबका है। आज मैं 35 साल हो गया, एक जमशेदपुर में पैदा, 54 साल हो गया, यहीं पैदा हुआ। हाँ, मेरा राशन कार्ड है, नहीं है। कितना 4 बार अप्लाई किया, नहीं मिला मेरे को, तो उनको मिलता है, मेरे को ही नहीं मिलेगा। सरकार ने हमको बोला कि हम पेंशनर, आपको नहीं मिलेगा। तो भाई पेंशनर है तो भाई आप पेंशन की नौकरी की, उतना वो काम कष्ट किए हैं, तो हमको मिलना चाहिए। सरकार ने कानून लागू किया सर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या एकदम सही किया है, जो किया एकदम सही किया। नहीं, वोट क्या, इसमें वोट मिलेगा। जब आपका 40% आबादी है, वोट नहीं देगा उसको, विरोध होगा? होगा, क्या नहीं होगा। आप अकेले अपना मनमानी करिएगा तो नहीं चलेगा ना। सरकार का तर्क है कि भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों विरोध कर? सरकार का बात मत करिए। सरकार अभी आंख मूंधा हुआ है, ठीक है। सरकार वन साइड चल रही है, तो सरकार का कोई बात ही मत करिए। जितने सताए हुए मेरे भाई, उसको हम लोग गले लगाएंगे, और हमारे तो गले, हम जब उसको लगा रहे तो हमको भी तो आप गले लगाइए। वो मेरा भाई है, अगर अफगानिस्तान से आ रहा, पाकिस्तान से आ रहा, बांग्लादेश से, तो हिंदू क्या मेरा भाई नहीं है कि नहीं है? ये सरकार बोलती है आप मेरा भाई नहीं है, दुश्मनी पैदा करिए बीच में, वो सिखा रही है सरकार हम लोग को। आप हिंदू हैं, मेरे पास खड़े हैं, आप मेरे भाई है, मगर सरकार बोली नहीं ये मुसलमान है, तेरा दुश्मन है, तुम यहाँ काहे खड़ा है, तुम मस्जिद के नीचे काहे खड़ा, पीछे मस्जिद है, सरकार बता रही है, और आप मेरा भाई है, अभी आपको मारेगा तो हम छोड़ देंगे उसको। तो ऐसा सेक्शन है जो कि गरीब भी है या उतना एजुकेशन से सक्षम नहीं है, तो वो लोग का क्या है ना कि अभी तक जो है उन लोग का पेपर नहीं बना है सिटीजनशिप का। वो लोग यहाँ रहते हुए भी उन लोग का पेपर नहीं बना है, और वो लोग उस चीज़ में पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं सीए आने के बाद जो है वो लोग को इन चीज़ से राहत मिलेगी। और साथ में अभी क्या है कि जो बाहर से, इसमें खराबी ये है कि मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब से जितने भी लोग आए हैं उनको जो है यहाँ का सिटीजनशिप मिलना चाहिए। अगर ये दौरा चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो है हमारा ही बजट, हमारा ही पैसा और हमारा ही सारा चीज़ खर्च होके उन लोग को भी पालना पड़ेगा, उन लोग को भी देखना पड़ेगा। अगर सारे देश में ये सब होने लगा
तो किसी भी देश का इकोनॉमी जो है वो खराब हो सकता है। जो जो लोग बाहर से आए हुए हैं और काफी दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो उन लोगों को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 11 साल जस्टिस है, इसलिए क्योंकि हमारे झारखंड में भी देखा जा सकता है। जी जी, मैं झारखंड के बारे में बता रहा हूँ। हमारे झारखंड में भी आप देखोगे कि सिटीजनशिप को लेके या स्थानीय को लेके बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है, खतियान को लेके। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे यहाँ के लोग 1932 का खतियान लेके बात करते हैं, तो उतने पहले का यहाँ का सिटीजनशिप के लिए या यहाँ का आवासीय के लिए जो है हमें 1932 तक जाना पड़ा। तो 11 साल मुझे नहीं लगता है कि वो जस्टिफिकेशन है। हाँ, 5 साल जो भी है। मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा है? मुस्लिम नहीं, लैक ऑफ नॉलेज है। मुस्लिम समुदाय जो विरोध कर रही है, पढ़े लिखे जो समुदाय है वो नहीं इसका विरोध करेंगे। सबसे पहला जो भी विरोध कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछेंगे तो उनको इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि हाँ, फुल फॉर्म से लेके अंदर की सारी डिस्क्रिप्शन भी उनको नहीं पता है। जैसे बहुत मुस्लिम लोग हैं जो लोग इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, बट अपने धर्म को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हिंदुइज्म बहुत खराब है, ये है वो है, ठीक है। एक्चुअली में उन लोग को भगाना चाहिए, नहीं ऐसा है कि नहीं भगाना चाहिए। हम लोग भी दिखा रहे हैं कि कुछ करो भाई, तो बट वो लोग नहीं करते हैं। और बहुत इसमें बहुत मुस्लिम कैटेगरी इसके ही है जो लोग बहुत सपोर्टिव भी है, ठीक है। तो उन लोग को एक्चुअल में रहना चाहिए। उन लोग को यह विरोध करते रहते हैं, कुछ अच्छा के लिए भी हो रहा है उसमें भी विरोध कर रहे हैं, कुछ खराब में हो रहा है तब तो विरोध करना है, ठीक है। उन लोग के कास्ट बेसिस में अगर कोई खिलाफ हो जाता है तब तो भाई बहुत विरोध करते हैं, ठीक है। बस उनके कास्ट में आ जाता है पूरा सपोर्टिव है। भाई लॉ को तुम मानो, अल्लाह को मान रहे हो पहले बात, ठीक है। लॉ को पहले मानो भाई, लॉ है, भारत माता को मानो, ठीक है। उन लोग के लिए संविधान कुछ नहीं है। मुसलमान बिल्कुल इसका विरोध करेगा और इसके खिलाफ बोलेगा। मुसलमान यहाँ का नागरिक है और हमेशा हमेशा रहेगा। आज़ादी दिलाने में मुसलमानों की बहुत बड़ा हाथ था और हम इसका ज़रूर विरोध करेंगे और इस केस को भी जीतेंगे। इसका नागरिकता अगर दिक्कत नहीं तो फिर लाने की वजह क्या है? क्या वजह रही लाने की? जब हम यहाँ के नागरिक हैं, ये प्रूवन है हम यहाँ के नागरिक हैं, तो फिर क्या वजह है यहाँ पे लाने की? भाई हमारे पास आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड किस लिए मंगाया गया? नागरिकता वही साबित करता है, साबित हो गया ना। ये जो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करना रहता है, उसी के लिए ये हुआ है। वरना सबको जानते हैं मुस्लिम जो इंडिया के लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है, और ये होने के बावजूद भी उनको इस तरह दखलंदाज किया जा रहा है, जबकि सिख, पारसी, ईसाई इन लोग को ऐड किया जा रहा है और मुसलमानों को नहीं किया जा रहा, जबकि मुस्लिम लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया के। और वो लोग का जो इकोनॉमिक जीडीपी पर कैपिटा देखा जाएगा तो हिंदू के बाद उन्हीं का है, बट फिर भी उनको इस तरह देखा जा रहा है, तो ये सही नहीं है। ये इलेक्शन है, ये गेम है, बस इसी तरह मैं देखूँ। ये लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और आप जानते हैं बीजेपी का क्या हाल कर दिया है मुसलमानों के लिए। बस ये सब एक गेम है। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। हिंदू राष्ट्र का उनका जो एजेंडा है वो टैगलाइन देकर वो वोट बस लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है इनका, बस यही गेम है। कोई कागज नहीं प्रस्तुत करने सरकार कैसे नहीं प्रस्तुत करना, अभी ना बोल रहा है, आगे चल के तो उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये अभी आखिर फिर नहीं करना था तो अभी इसको लाने का मतलब क्या हुआ? वो तो वहाँ के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता दे, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब बेवकूफ बनाने का मशीन है। जब 370 हटा तब तो दंगा नहीं होने दिया गया, अब क्या है लोग दंगा करेंगे। बट आज जिनको देखो क्या है ना कि जिनको बैठ के खाने की आदत है, जिनको चोरी करके खाने की आदत है, अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा देश के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो उनको तो दिक्कत होगी। आपको क्या विचार है? भैया जैसे आंदोलन जीवी है उसी तरह से ये लोग भी दंगा जीवी है, उनको भी जो दंगा करना है, हाँ, उनका काम ही यही है ना। इसमें भी विरोधाभास है, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें जो है मुस्लिम पक्ष को नहीं रखा गया। और भी बहुत सारे देश के बारे में वहाँ भी तो लोग हैं जो प्रताड़ित है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 3 देश के लोग प्रताड़ित हैं, और भी श्रीलंका के लोग हुए, और भी म्यांमार के लोग हुए, हर जगह के लोग प्रताड़ित होते हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश का क्या मतलब बनता है? सीए जरूरी अगर है तो सबके लिए, सब धर्म के लिए। अमित शाह जी का तो कहना है कि तब तो धार्मिक तौर पर देश का बंटवारा भी नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। देखिए, जो पहले हुआ सो हुआ, अब नहीं होना चाहिए। सीए है, सही है यहाँ के लिए जो सरकार ने किया है। पहले भी ऐसा सुना है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज में भी पहले डिस्कस हो चुका था कि
जो अगल आसपास के जो शरणार्थी हैं बगल की कंट्रीज में, उनको यहाँ पे लाने के लिए ये था कि पहले की पार्टियों का भी था। अभी बस ये है कि अभी की जो तत्कालीन सरकार जो कर रही है उस पर विपक्ष बस कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये है। और जो कर भी रहे हैं मुस्लिम पक्ष अगर, तो उनको जानकारी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है क्या? हाँ लैक ऑफ नॉलेज है, उनको अवेयरनेस नहीं है। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इससे किसी की नागरिकता छिन रही है, बल्कि मिल रही है जी। उनका कहना है हम लोगों को क्यों एक्सक्लूड करके रखा गया मुसलमान? तो आप ये बताइए, अगल बगल की जो कंट्रीज हैं उनमें रिलीजन के बेस पे ही उन पे अत्याचार हो रहा है। जब रिलीजन के बेस पे अत्याचार हो रहा है तो बताइए उसका क्या होगा आधार। वहाँ पे आप देखिए तो कहीं ना कहीं उनका जो डोमिनेंस है और बाकी अदर रिलीजन सबको उन्होंने मतलब कि एकदम दबा के रखा हुआ है, उनको प्रॉब्लम कर रखी है। तो आप कैसे कह सकते हैं, और दूसरा जब वो मेजॉरिटी में है ही हर जगह आसपास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको कोई दिक्कत है। रिलीजन बेस कहीं ना कहीं है, लेकिन क्लियरली बोला जाए तो उसका वो रीजन है। तो अगर उस पर दिया जा रहा है तो कोई गलत नहीं, सताया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन न्यूज आ रही है कि ये प्रॉब्लम है ना। वो लोगों को कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो लोग ओरिजिनल है। हम लोग अपना चिट्ठा दिखा सकते हैं कि हम लोग ओरिजिनल है। बाप दादा दादा का दादा दादा का दादा उसका परदादा का भी हम लोग दिखा सकते हैं। उन लोगों के पास है कागज, है तो दिखाइए, नहीं तो जाइए। पागल है जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप यहाँ के हैं, अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो आप सेफ फील करिए, आपको कोई नहीं भगाएगा, आप किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपका भी देश है, ठीक, उसमें कोई आप किस तरह देखते हैं? हम भी ये लोग कह रहे हैं नागरिकता भी छीन ली जाएगी धीरे धीरे। कैसे, वैसा थोड़ी ना होता है। अब ये भारत देश भी चल रहा है तो एक संविधान के अनुसार चल रहा है। सबको यहाँ पर रहने का हक है, सबको यहाँ पर सेफ रहेगा, कोई वैसा कोई दिक्कत थोड़ी ना।